नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं BBN भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। राजा के मर्डर की आरोपी सोनम मोहल्ले की बिट्टी दीदी डांस की शौकीन बच्चियों को सिखाती थी गरबा। सोशल मीडिया पर कई फर्जी आईडी। इंदौर के राजा रघुवंशी की मौत की आरोपी पत्नी को देश भर में लोग सोनम रघुवंशी के नाम से जानते हैं, लेकिन मोहल्ले वालों के लिए वो सिर्फ बिट्टी दीदी है। यहाँ उसे कोई सोनम नहीं कहता है। बड़ी बिट्टी तो छोटे उसे बिट्टी दीदी कहकर बुलाते हैं। पति राजा को साजिश के तहत सोनम शिल्लौंग ले गई और बाद में उसकी हत्या करवा दी। इसका खुलासा होने के बाद भी मोहल्ले वालों को भरोसा नहीं हो रहा कि उनकी बिट्टी ऐसा भी कर सकती है। मोहल्ले में वो काफी एक्टिव रहती थी, धार्मिक आयोजनों में भी शामिल होती रही। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि धार्मिक प्रवृत्ति की बिट्टी कैसे अपने पति की हत्या की प्लानिंग कर सकती है। सोनम उर्फ बिट्टी के करतूत सामने आने के बाद से मोहल्लों को लोग भी सकते में हैं। खुलकर अब वो भी सोनम के बारे में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। सोनम के घर की तरफ देखते हुए मोहल्ले के लोग चुपचाप निकल जाते हैं। कोई सोनम के बारे में पूछता है तो चुपचाप इशारे में उसका घर बता देते हैं। गली में पूरे समय लगभग सन्नाटा पसरा रहता है। शाम के समय कुछ बच्चे जरूर गली में क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उनकी कोशिश रहती है कि गेंद सोनम के घर की तरफ ना जाए। पड़ोसी का कहना है कि सोनम के दिमाग में कैसे ये सब आया, अब क्या बताएं। मोहल्ले में रहती थी तो उस हिसाब से जानते हैं कि सोनम अच्छी थी, उसे बचपन से देखा हुआ है। हम लोगों के साथ धार्मिक आयोजन में साथ रहती थी, माता जी बैठाते थे तो हमारे साथ पंडाल बनवाती थी। ये हम बचपन से देख रहे हैं। मोहल्ले से भागवत कथा करते हैं। आज जो उसने गलत किया है उसकी वजह से पूरी गली बदनाम हो रही है और लोग बहुत अच्छी गली बोलते थे, कहते थे कि यहाँ बहुत अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन आज उसने पूरी गली और मोहल्ले को बदनाम कर दिया है। मोहल्ले में बातचीत के दौरान पता चला कि सोनम को डांस करने का शौक है। मोहल्ले में नवदुर्गा उत्सव मनाया जाता है, जिसमें सोनम उर्फ बिट्टी दीदी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। मोहल्ले की बच्चियों को गरबा सिखाने की कमान बिट्टी दीदी के हाथ में ही रहती है। धार्मिक आयोजनों में भी सोनम मोहल्ले में सक्रिय नजर आती है। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि हम सब यही समझते थे कि वो धार्मिक प्रवृत्ति की है। पूरा परिवार भागवत कथा भंडार में पूरा सहयोग करता है। सोनम और पति राजा दोनों शिलोंग में लापता हो गए। ये बात मोहल्ले वालों को घटना के 4 दिन बाद पता चली। एक महिला पड़ोसी ने बताया कि अखबार में फोटो देखने के बाद मेरे बेटे ने कहा, मम्मी बिट्टी दीदी का दूल्हा गुम हो गया। बाद में मोहल्ले में रहने वाले आसपास के लोगों ने अखबार पढ़ इस बारे में बातचीत की। महिला ने बताया कि सोनम की शादी का कार्ड उनके घर आया था, लेकिन शादी दूर रेती मंडी तरफ थी। पति उस दिन घर आने में लेट हो गए थे, इसलिए शादी में नहीं जा पाए थे। अच्छा हुआ शादी में नहीं गए, वरना हमें भी पाप लगता। बिट्टी ऐसा करेगी ये सोच भी नहीं सकते। मोहल्ले में सामान्य तौर से ही रहती थी, चमक दमक वाली लाइफस्टाइल भी नहीं थी। इंदौर के बाड़गंगा क्षेत्र में गोविंद का खर्चा इलाका है। इसी मोहल्ले में अंदर गली में सोनम उर्फ बिट्टी का घर है। गली काफी संकरी है, 2 कार एक साथ अंदर से नहीं गुजर सकती। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ किस तरह से कनेक्टेड होंगे। घर से बाहर निकले और 2 कदम चले तो आप खुद को सामने वाले घर के गेट पर खड़ा पाएंगे, लेकिन इन दिनों यहाँ का नजारा बदला हुआ है। गली के मुहाने पर थाने के बीट वाले पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। गली में थोड़ा अंदर जाने पर ही सोनम उर्फ बिट्टी का घर आता है। सोनम उर्फ बिट्टी के घर के बाहर फिलहाल दिन भर सन्नाटा पसरा रहता है। ना तो अंदर से कोई व्यक्ति बाहर निकलता है और ना ही बाहर से कोई व्यक्ति अंदर जाता है। इक्का दुक्का व्यक्ति अंदर जाता है तो वो भी कई घंटों के बाद, लेकिन वो भी गर्दन नीचे करके चुपचाप गेट खटखटाता है और घर के अंदर दाखिल हो जाता है। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए BBN भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।